नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार स्वामी आपके YouTube चैनल युवा भारत की शान में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कुछ मेरे विचार हैं, उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्तों को पसंद आएंगे और ज़रूर आएंगे, क्योंकि विचार हमारे देश के भविष्य बच्चों से संबंधित है। इस समय देश में चुनाव चल रहे हैं, ये बात एक ध्यान रखने योग्य है। और भारत में जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि चुनाव के समय कोई ना कोई मुद्दे जो है वो नए उभर करके सामने आते हैं। अगर हम दूसरे देशों के चुनावों की बात करें तो वहाँ एक्चुअल में क्या होता है, वहाँ पे यानी बहस होती है, वो विकास के लिए होती है, या बेरोजगारी अगर वहाँ पे है तो उसके ऊपर मुद्दे के लिए बहस होती है और लोग उसी को देख करके वोट भी करते हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम इन मुद्दों पे वोटिंग नहीं करते। या तो हमारे मुद्दे कोई ऐसे होते हैं, मंदिर मस्जिद के मुद्दे हैं, कब्रिस्तान का मुद्दा है, शमशान घाट का मुद्दा है। हम कभी स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी पे वोटिंग नहीं करते हैं और उसका खामियाजा हम बहुत ज्यादा भुगत भी रहे हैं। अभी देश के अंदर दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा ऐसा है कि जिस पे हमें बहस नहीं करनी चाहिए, ना उस मुद्दे को उठाना चाहिए, और एक मुद्दा ऐसा है कि जिस पे हमें बहस करनी चाहिए और उस मुद्दे को उठाना चाहिए, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों में आप देख रहे होंगे, एक हिजाब का मुद्दा है जो कोई भी तर्कसंगत मुद्दा नहीं है। आज से 4-5 दिन पहले कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज में ये मामला उठा था और इस मामले के अंदर सिर्फ 6 लड़कियों को लेकर के विवाद शुरू हुआ था। और कर्नाटक में अगले साल जो विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो राजनीति बहुत गरमाई पर है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि ये ऐसी राजनीति हमारे भारत में होती है और हम शर्मिंदा भी हैं इस चीज के लिए। लेकिन ये शर्मिंदगी तब और बढ़ जाती है जब हमारे देश के कुछ लोग जो है ऐसी बातों का समर्थन करते हैं। हिजाब पहनना या नहीं पहनना, हमें इस मुद्दे पे बहस नहीं करनी चाहिए। हमें बहस करनी चाहिए हमारे देश के भविष्य पर, कि हमारे देश का भविष्य क्या है, हमारे बच्चे आगे जाके क्या करेंगे। अगर यही संस्कार हमें, ये आप सोच लीजिए, अगर आज से 10-15 साल पहले जब हम पढ़ रहे थे उस समय अगर हमारे बीच में यही संस्कार होते तो आज हम कहाँ होते। अमीरी गरीबी एक बात की बात है, लेकिन हम हमारे संस्कारों की बात करते हैं। हिजाब का विवाद कुछ भी नहीं है। यानी वीडियो देख करके ऐसे मन में ऐसे लगता है कि ऐसे यानी हो क्या रहा है, और मन विचलित भी हो जाता है। क्योंकि जब देश का भविष्य इस तरीके से एक तरफ भगवा पहन करके, एक तरफ हिजाब पहन करके वो आपस में नारेबाजी कर रहे हैं, अरे कहाँ गया हमारा देश, किस उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ऐसे हम सोने की चिड़िया बना लेंगे? हरगिज नहीं बनेगा दोस्तों। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, लेकिन मैं एक जरूर कहता हूं कि मैं हिंदू धर्म से हूं, लेकिन मैं इन चीजों में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ना इन चीजों का मैं समर्थन करूंगा। क्योंकि ये जो मुद्दे हैं, आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये राजनीतिक मुद्दे बन गए। आज हमारे देश में दो लोगों के बीच में मारपीट होती है तो उसको हम जाति और सांप्रदायिक रंग दे देते हैं। 6 लड़कियों से हिजाब का ये जो है मामला शुरू होता है और पूरे देश में ये छा जाता है। सिर्फ किस लिए? उनको राजनीति करनी है, हमारे को राजनीति नहीं करनी है। आज 15 साल के बच्चे वहां पे नारे लगा रहे हैं कॉलेजों में, 20 साल के बच्चे, जिनको हम ये मान के चलते हैं कि इनके सहारे पे हम चलेंगे, हमारा देश चलेगा। वो वहां पे जब उनको साथ बैठने, उनके उठने, हंसने बोलने के दिन थे, और उनको हम हिंदू मुसलमान सिखा रहे हैं।
अरे किस दिशा में जा रहे हैं हम? हमने तो नहीं देखा था ऐसा। ईद भी एक साथ मनाई थी और दीपावली भी एक साथ मनाई थी। लेकिन अगर वर्तमान में हम इन मुद्दों पर अब कायम रहे तो ये जरूर कह सकते हैं कि इससे अच्छे तो वो दिन थे अंग्रेजों के। कम से कम ऐसे मुद्दे तो नहीं थे। देश के विकास की हम बातें ही नहीं करते। कहाँ पे शमशान घाट की लड़ाई में चले जाते हैं, कब्रिस्तान की लड़ाई में चले जाते हैं, कभी मंदिर में चले जाते हैं, कभी मस्जिद में चले जाते हैं। आपको यह पता होना चाहिए, देश के गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में बयान दिया है कि 2018 से 2020 के बीच में, मैं किसी सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, ना मैं भाजपा पे लगा रहा हूं, ना मैं कांग्रेस पे आरोप लगा रहा हूं, ताजा आंकड़ों की बात कर रहा हूं। 2018 से 2020 के बीच में 25,000 युवाओं ने बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। ये मुद्दा था जिस पे बहस होनी चाहिए। आप बता सकते हैं कि इन मुद्दों पे बहस नहीं होनी चाहिए। आपके 20, 22, 25 साल का आपके नौजवान भाई, बेटा, कोई भी होगा जो सुबह घर से जाता है और शाम को ये सोच करके कि आज मुझे कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, तो क्या हमें ये हिजाब के मुद्दे पे, इन मुद्दों पे बहस करनी चाहिए? अब खुद सोचिए। जो ये कहते हैं कि नहीं ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, क्या हमें ये चीजें करनी चाहिए? यह देश तभी बनेगा जब हम इन मुद्दों को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, भविष्य की बातें करेंगे। और मैं तो आपको ये कहता हूं, चाहे किसी भी धर्म के हो, अगर आप अपने बच्चों को सही रास्ते पे अगर दिखाना चाहते हैं, सही रास्ता उनको आप बताएंगे, तो वो यही सही समय है जब हमारे मन में नेगेटिव बातें आती है, नेगेटिव थिंकिंग आती है। नहीं तो आज 30 साल का जब कोई युवा जाके सुसाइड करता है, तो वहां पे कोई ना तो हिजाब वाला जाता है और ना ही वहां पे कोई भगवा वाला जाता है। कोई नहीं जाता है। सिर्फ उसकी मां रोती है, उसका परिवार रोता है। अगर आज के दिन हमने अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं किया तो फिर जिम्मेदार मत रहना। बाद में किसी को आप जिम्मेदार ठहराओगे कि इनकी वजह से ये हुआ। बच्चे को सही दिशा दो। और रोजगार का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको सरकारी नौकरी एकमात्र रोजगार नहीं होता है, लेकिन अपने बच्चों को सही दिशा में लेके जाओ। जब 1947 से पहले देश आजाद हुआ था, तो क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ये सोचा था कि हमारा ऐसा देश बनेगा? आज भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बटुकेश्वर दत्त, ऐसे ऐसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, जब इस देश के लिए वो फांसी पे चढ़ गए थे, तो मेरे दोस्तों ये बताइए कि क्या वो आज जैसा दिन देखने के लिए वो फांसी पे चढ़े थे क्या? कि हमारे देश का भविष्य कॉलेज और विद्यालयों में आपस में लड़ रहा है, आत्मग्लानि का विषय है, आत्मचिंतन का विषय है। अगर ऐसे भारत का निर्माण हम करेंगे तो उनकी आत्माएं कभी भी नहीं चाहेगी कि ऐसे भारत का निर्माण हो। और अगर वो जीवित भी होते और वर्तमान में अगर हमारा देश आजाद हो, गुलाम होता, तो कोई नहीं चाहता कि ये देश आजाद हो, क्योंकि हम ऐसी आजादी के लायक नहीं थे। कहां जाना था हमें और कहां हम जा रहे हैं, ऐसे भविष्य को सोचेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर स्वतंत्रता सेनानियों ने कुछ आजादी के लिए इतनी कुर्बानियां दी तो उनके मन में क्या सपने रहे होंगे? यही सपने होंगे कि जी हाँ, हमारा जो बेटा है, हमारा भाई है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां होगी, वो हमारा नाम रोशन करेंगे। और ऐसे हिजाब जैसे इन विवादों के बीच में हम कहाँ जा रहे हैं? आप सोच करके देखिए।
मैं उसके गलत या सही के तरीके पे नहीं जा रहा हूँ कि हिजाब पहनना गलत है या सही है, या भगवा पहनना गलत है या सही है। मैं तो यह कहूंगा, अगर भगवा हिजाब को नोचने की कोशिश करेगा तो मैं भगवा का विरोधी हूं, और अगर कोई जबरदस्ती हिजाब को थोपने की कोशिश करेगा तो मैं हिजाब का विरोधी हूं। लेकिन देश का भविष्य बचा लीजिए, तर्क संगत बहस पे आइए। आज जो उन्होंने, गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में ये कहा कि 25,000 बेरोजगारों ने आत्महत्या की, तो देश के वास्तविक मुद्दे ये हैं। इन मुद्दों पे आप बहस कीजिए, लेकिन बहस सार्थक बहस होनी चाहिए, राजनीतिक बहसें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राजनीतिक बहसें होती है अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, इनमें राजनीतिक बहसें होती है, बहुत अच्छी होती है। आपस में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सामने अमेरिका में आपने देखा होगा, लाइव डिबेट करते हैं कि आप बताइए आपके देश के, यानी आप देश के युवाओं के लिए आप क्या करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था के लिए आप क्या करेंगे। और हम क्या करते हैं, हमारे राजनेता वो ये करते हैं कि उसने कब्रिस्तान बनवाया, मैंने शमशान बनवाया, उसने जिन्ना के बारे में ये बोला, मैंने ये बोला। ये हमारे देश की बहस है, ये हमारे देश की राजनीति है। अब आप कितना सोचेंगे। मुझे तो इन नेताओं पर भी शर्म आती है, साफ बोलता हूं। कोरोना की दूसरी लहर कौन नहीं भूला होगा, कौन भूला है ये बताइए, माफ करना। दूसरी लहर याद होगी, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का पर्दाफाश हो गया था उस लहर में। हमने क्या देखा था, बिना ऑक्सीजन के मरते हुए तड़पते हुए बच्चों को हमने देखा था, 30-30 साल के नौजवानों को हमने देखा था, सड़कों पे पड़े थे। एक पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देती वो तस्वीरें देखी थी, दिल रोंगटे खड़े हो जाए। क्या उन चीजों पे बहस नहीं होनी चाहिए कि हम देश में स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे सुधार करें। क्या हर भारतीय को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी नहीं है सरकार की। क्या हम नहीं पूछेंगे उनसे। ऐसे मुद्दों पे अगर बहस होगी तो इस देश के लिए उचित होगी। शिक्षा व्यवस्था पे बहस कीजिए ना, बहस ही करनी है हमारी को, अच्छे काम के लिए कीजिए। हमें कैसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए जो देश का भविष्य बना सके। जापान की शिक्षा व्यवस्था, दूसरे देशों की शिक्षा व्यवस्था को देख के हमारे देश में बहस कीजिए। जो छोटे से बच्चों को वहां पे कंप्यूटर और मोबाइल बनाने सिखाए जाते हैं, रिपेयर करना सिखाया जाता है। सभी सरकारी नौकरी में नहीं है वहां, लेकिन उनकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है। और ऐसी व्यवस्थाओं पे हम बहस नहीं करेंगे, और बहस नहीं करेंगे दोस्तों तो देश का भविष्य खराब है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगे तो मैं आपको नहीं बोलूंगा, माफी चाहूंगा आपसे। लेकिन मेरे को बुरा या भला बोलने से पहले आपके पास में कोई नौजवान खड़ा हो 25-30 साल का, आपका बेटा, आपका भाई, या आपके पड़ोस में कोई रहता हो, उसकी तरफ देखना कि उसके सपने क्या है और चल क्या रहा है, किस चीज पे बहस करनी है और बहस कहाँ पे जा रही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। बहुत से वीडियो की श्रृंखलाएं मैं लेके आऊंगा जो देश से संबंधित होगी, उचित मुद्दों पे होगी। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे मन में एक चीज की ठेस है, जो युवाओं की आत्महत्याएं हैं उससे बहुत ज्यादा दुखी हूं। और मैं ऐसे सुझाव दूंगा, ऐसे लोगों से मैं जुड़ना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन मैं ऐसे युवा दोस्तों से जुड़ना चाहता हूँ जो मानसिक रूप से परेशान हैं या कुछ और हैं।
तो उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छे मैं वीडियो डालूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो जरूर मैं संपर्क करूंगा उनसे जैसे भी संभव होगा। अगर एक भी युवा मेरी वजह से सही रास्ते पर चलता है तो मेरा उद्देश्य कंप्लीट है और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। जय हिंद। नमस्कार।